आज के व्याख्यान का विषय है स्केल के प्रकार या टाइप्स ऑफ स्केल्स। इसके अंतर्गत हम डायटोनिक, क्रोमेटिक और इक्वली टेम्पर्ड स्केल इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वरों के रखने के ढंग को स्केल कहते हैं। इस क्रम से आरोह अवरोह दोनों कर सकते हैं। स्केल वैसे तो मुख्यतः दो प्रकार के माने गए हैं, डायटोनिक और क्रोमेटिक। ये दोनों स्केल दो प्रकार के टोन के आधार के हिसाब से बनाए जाते हैं। डायटोनिक स्केल में टोन और सेमी टोन दोनों का प्रयोग होता है, जबकि क्रोमेटिक में केवल सेमी टोन ही प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरा प्रकार भी पाश्चात्य विद्वानों ने विचार किया, जिसको कहते हैं समानांतरलीय स्वर सप्तक या इक्वली टेम्पर्ड स्केल। अब इन तीनों स्केलों के बारे में हम क्रम से चर्चा करते हैं। डायटोनिक स्केल। डायटोनिक स्केल में भी दो भाग हो जाते हैं, जिनमें एक को मेजर और दूसरे को माइनर स्केल कहते हैं। प्रत्येक स्केल में हमारे मेल अथवा ठाठ की भांति सातों स्वरों का होना आवश्यक है। इनमें स्वरों को रेखाओं के ऊपर अथवा उनके मध्य में लिखा जाता है। 7 स्वरों के उपरांत भी यही क्रम चालू रहता है, परंतु जब तक इस क्रम में 8वां स्वर भी ना जोड़ दिया जाए, यह क्रम पूर्ण प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार यह 8वां स्वर प्रथम षड्ज का ही दुगना ऊंचा होता है। इसी प्रकार 10वें स्वर का अर्थ है कि प्रथम सप्तक के तीसरे स्वर का दुगना ऊंचा स्वर। डायटोनिक स्केल की रचना किस तरह से हुई? क्योंकि अभी तक कोई संतोषजनक स्केल नहीं बन पाया था, अतः विद्वान लोग उत्तम स्वर सप्तक बनाने का बराबर प्रयत्न करते रहे। विचार करने पर यह अनुभव किया गया कि षड्ज, मध्यम और पंचम के अतिरिक्त यदि स्वरों को 4, 5, 6 के अनुपात में बजाएं तो वे भी कर्णप्रिय लगते हैं। ऐसा करने पर जब षड्ज के इस अनुपात पर स्वर खोजे गए तो सा, गा और प प्राप्त हुए। पुनः मध्यम से 4, 5, 6 के अनुपात पर म, ध और सा प्राप्त हुए। इसी प्रकार पंचम से 4, 5, 6 के अनुपात पर प, नी और रे प्राप्त हुए। जब इस ऋषभ को एक सप्तक नीचा कर लिया तो पूरा एक सप्तक बन गया। इस सप्तक के स्वर बड़े मधुर थे। इसका नाम सच्चा स्वर सप्तक या नेचुरल स्केल रखा गया। इस सप्तक में 3 अंतराल प्राप्त हुए, जो क्रम से 9/8, 10/9 और 16/15 थे। इनमें से 9/8 और 10/9 अंतरालों में बहुत न्यून अंतर था, अतः इन्हें टोन कहा गया, और 16/15 को सेमीटोन। इस सप्तक में केवल स्थूल रूप से टोन और सेमीटोन ये दो ही अंतराल होने के कारण इसे डाया अर्थात 2 का और टॉनिक मतलब स्वरमाला स्केल कहा गया, डायटोनिक। वैसे तो डायटोनिक स्केल बड़ा उत्तम बन गया, किंतु इस सप्तक में एक बड़ी अड़चन उत्पन्न हो गई कि जब तक हम षड्ज को ही अपना षड्ज मानकर गान वादन करते हैं, तब तक तो हमें इस स्केल के सच्चे स्वर प्राप्त होते रहते हैं। परंतु कोई गायक या वादक षड्ज के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर को अपना षड्ज मान लेता है तो उसे डायटोनिक स्केल के सच्चे स्वर प्राप्त नहीं होते, और यह संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति, वह चाहे मोटी आवाज़ हो या पतली आवाज़ वाला हो, एक ही स्वर को षड्ज मानकर गायन करे। अब बात करें क्रोमेटिक स्केल की। इसमें समस्त स्वर एक एक सेमीटोन की दूरी पर रखे जाते हैं।
चूँकि एक सप्तक में कुल 12 ही स्वर होते हैं, अतः उसी क्रम में रखने की क्रिया को क्रोमेटिक स्केल कहते हैं। इसमें एक ही नाम के दो दो स्वर भी आ जाते हैं, जैसे सी और सी शार्प या डी और डी शार्प आदि। यदि इस स्केल को 12 स्वरों से अधिक ऊपर ले जाना हो तो आगे जाने वाले स्वर क्रमशः पहले स्वरों के ठीक ठीक दुगने ऊंचे होंगे, जैसे 15वां स्वर तीसरे स्वर का ठीक दुगना ऊंचा स्वर होगा। क्रोमेटिक स्केल को प्रायः मेजर स्केल के स्वरों के आधार पर ही बनाते हैं। मेजर स्केल के स्वरों में जो स्थान बाकी रहते हैं उन्हें आरोह में शार्प अथवा शुद्ध स्वरों के चिन्हों द्वारा एक एक सेमीटोन की दूरी पर कर दिया जाता है। अवरोह में भी फ्लैट अथवा शुद्ध स्वरों के चिन्हों द्वारा स्वरों की दूरी को एक एक सेमीटोन कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए सी के मेजर स्केल में सी से अगला स्वर एक टोन की दूरी पर डी स्वर है। क्रोमेटिक स्केल बनाते समय सी से डी की दूरी में आरोह में सी को शार्प कर देंगे और अवरोह में डी को फ्लैट। इस तरह से क्रोमेटिक स्केल को बनाया जाएगा। यदि की सिग्नेचर में शार्प या फ्लैट के चिन्ह ना दिए गए हो तो टोन के बीच में सेमीटोन करने के लिए आरोह में शार्प तथा अवरोह में फ्लैट के चिन्ह लगाकर ही क्रोमेटिक स्केल बनाते हैं। परंतु यदि की सिग्नेचर में कुछ चिन्ह दिए गए हो तो उन चिन्हों को उसी प्रकार रखते हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसा कि सी फ्लैट मेजर का क्रोमेटिक स्केल। इस तरह से कई एग्जाम्पल आ सकते हैं जिनमें की सिग्नेचर में ही अगर आगे उनके निशान लगा दिया जाए तो उसमें फिर आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब अंत में बात करते हैं समानांतरालीय स्वर सप्तक या इक्वली टेम्पर्ड स्केल। उपरोक्त स्वर सप्तकों के अतिरिक्त विद्वानों ने विचार किया कि षडज पंचम भाव और षडज मध्यम भाव के आधार से स्वर सप्तक बनाते समय जो अंतराल बढ़ा या घटा था उसे 12 स्वरों में बराबर बांट दिया जाए तो इस सप्तक में जितना सा से प बेसुरा होगा ठीक उतना ही रे से ध बेसुरा होगा। या दूसरे शब्दों में कहें, सा से रे के बीच में जितना अंतराल होगा ठीक वही अंतराल कोमल रे और शुद्ध रे के बीच में कर दिया। तात्पर्य यह है कि किसी भी एक स्वर से उसके अगले या पिछले स्वर के अंतराल को समान कर दिया, अर्थात पूरे सप्तक को बराबर 12 भागों में विभाजित कर दिया और इस सप्तक को समानांतराली स्वर सप्तक या इक्वली टेम्पर्ड स्केल कहा गया। हारमोनियम इसका काफ़ी अच्छा उदाहरण है जिसमें स्वरों को बराबर अंतराल से बांटकर स्केल की रचना की गई है।